दिखाई दे रहा है? क्लियर है ना? क्लियर नहीं होने से बोलिएगा आप लोग, ठीक है? टेस्टिंग का मैंने बता दिया। टेस्टिंग में क्या था, जब इन्होंने जब फोन दिया था, फोन में था नो सर्विस, ठीक है? हमने IMEI वगैरह चेक किया, IMEI ओके था, बेसबैंड ओके था, रेडियो इसका आउट ऑफ सर्विस था ना, वही आउट ऑफ सर्विस था। तो सेटिंग के हिसाब से हमको ये लगा कि इसका क्लॉक और डाटा का लाइन से प्रॉब्लम है, सेटिंग से यही लगा हमको। तो उसके बाद से हमने एक दूसरा टेस्ट किया नेटवर्क सर्च करके, ठीक है? जैसे तुम्हारा क्या आ रहा था, तुम्हारे फोन में क्या आ रहा था V9 में, एरर व्हाइल सर्चिंग नेटवर्क्स। अगर उस टाइप का एरर इसमें आता तो मैं 100% बोल देता आपका RFFE प्रोटोकॉल से प्रॉब्लम है। आपका वाला RFFE प्रोटोकॉल से प्रॉब्लम है। तो ज्यादा हैवी लोड कौन सा लेता है? ज्यादा हैवी लोड कौन लेता है? WTR। तो WTR पहले आपको चेंज करना है, जो कि मैंने स्टेप पे पहले लिख के दिया था, ठीक है? तो WTR चेंज करने के बाद भी अगर सेम रहा तो क्या करना है, ये स्टेप मैंने लिखवा दिया था, वो चीज आपको फॉलो करना है, क्योंकि मैंने इससे आइडिया मिल गया कि आपका RFFE प्रोटोकॉल से ही प्रॉब्लम है। लेकिन इनका केस में क्या था, इनका लिस्ट बन रहा था। अब जब लिस्ट बन रहा है तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने जब लिस्ट बना था तो सेलेक्ट करने पे क्या हुआ था, नेटवर्क सेलेक्ट नहीं हुआ था। तो उस टाइम में इसका एंटेना कनेक्टेड नहीं था। तो मैंने ट्यूजर से क्या किया, इसका एंटेना पे टच किया, उसके बाद में लेकिन बहुत लंबा टाइम लिया, लेकिन आया, लेकिन 2G आया। GSM लिखा हुआ था ना, अगर WCDA में लिखा होता तो 4G होता। GSM का मतलब हो गया 2G, ठीक है? तो 2G आया। तो 2G आने के बाद में तुम्ही कॉल करिছিলা ना, कॉल तो আহিছিলে, কিন্তু বহুত লেটকে আহিছিলে নহয় জানো? কিন্তু 4G অহা নাছিলে। ডাটাটো বাদ দিয়া, 2G অহা না যদি 2G এতিয়া আছে নে নাই আমি কেনেকৈ গম পাম? আজিকালি মানুহটো 2G ইউজ নকৰে, হয় নে নহয়? তো এইটো বাদ দিয়া, কিন্তু GSM লিখা আছিলে, আমি কনফাৰ্ম আছো এইটো 2G আছিল, আৰু ফোনো লেটকে আহিছে, ঠিক আছে? কিন্তু ফোনটো আহাটো আহিছে, কিন্তু 4G অহা নাছিলে। তে 4G অহা নাছিলে, তেনেহলে আমি অকমান ডাউট কৰিব পাৰো যে 4G টাইচিত ফল্ট আছে। তে এতিয়া যদি আমি তোমালোকক এইটো দেখুৱাব যদি বিচাৰো, এইটো চোৱা 4G টাইচিত কি কণ্ডিশ্যন আছে। এইটো ডাঙৰ এটা কেপ এটা দিছে, এইটোতো তোমাৰ ধৰি লোৱা ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ বাবেতো নহব, ভোল্টেজৰ বাবেহে হ'ব। এইটো আমি কুল টেষ্টিং কৰিলো, এইটো পুৰা বিপ আহি আছে, ৰবা মাল্টিমিটাৰত দেখুৱাই দি আছো। ये मॉडल पता है क्या? अभी तो बिना बोर्नियो के ही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो आप लोगों को थोड़ा देखो, थोड़ा बहुत अगर आउट नॉलेज हो तो ज्यादा अच्छा है। हर बार बोर्नियो पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। फोन देख के तो इनका नया लग रहा है, ओप्पो का है, लेकिन नया फोन का जल्दी कुछ नहीं आता है। A53 है। मल्टीमीटर शो हो रहा है ना, देखो क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है ना, और साथ में बीप का भी आवाज है। तो ये जो भी लाइन हो ये शॉर्ट है। अब देखो बड़ा कैपेसिटर, मैंने क्या बोला था, 4G IC पे कितना वोल्टेज आता है? 3 आता है। एक तो VBH या तो VBET होगा, दूसरा आपका 1.8 हो गया, थर्ड और एक था, बताओ क्या था? 1.2 APT वाला लाइन, ठीक है ना? तो पहले ये कंफर्म करना है कि ये VBET है या VPH है। अगर VBET होगा तो बैटरी कनेक्टर पे भी क्या आएगा, बीप आना चाहिए। आ रहा है क्या? तब तो ये VPH होगा। फोन तो पूरा पैक है। ये देखिए VBET पे तो नहीं आ रहा है, ठीक है? VBET पे रीडिंग आ रहा है, ठीक है? VBET शॉर्ट नहीं है। तो देखो इसका मतलब ये तो VPS होगा या तो 1.8 होगा, लेकिन 1.8 पे इतना बड़ा कैपेसिटर नहीं देता। बड़ा है तो आइडिया थोड़ा लगा सकते हैं कि ये क्या होगा, VBET तो है नहीं तो VPH ही होगा।
क्योंकि इससे पहले जो हमने लेआउट बनाया था मैनुअली, जो आप लोगों के नॉलेज के लिए, उसमें क्या था, वीबेट या तो बीपीएस था। एक 1.8 था, एक 1.2 था। 1.2 देखिए आपका, उसमें भी छोटा कैपेसिटर यूज होगा और 1.8 में भी छोटा होगा, इतना बड़ा नहीं देता है। तो देखिए आपका अगर ये शॉर्ट है ना बीपीएस, तो देखिए बीपीएस शॉर्ट होने से कहाँ कहाँ हो सकता है। ये तो नेटवर्क सेक्शन भी हो गया, दूसरा आपका लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, पावर सेक्शन, कहीं से भी हो सकता है। लेकिन जैसे कि फोन ऑन है तो पावर ऐसे ही से शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। ग्राफिक आ रहा है, लाइट आ रहा है, तो वहां से भी शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसीलिए आपका फोन भी गर्म हो रहा था। फोन तो गर्म हो रहा था, देखे थे ना। तो एक काम करते हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा तो सबसे पहले नेटवर्क का 4G ऐसे उठा के एक बार देख लेते हैं। अब ये ऐसी है तो इस पर डॉट मार्क तो होगा ही, दिखाई दे रहा है ना डॉट मार्क, लेफ्ट साइड से ऊपर है। इधर था ना, देखो इधर कितना सारा ट्रैक है, तो यहाँ पे नहीं देना है। अरे इसको बंद कर दो पहले, इसको बंद कर दो। दिखाई दे रहा है ट्रैक, यहाँ पे दे रहा है ना ट्रैक, ये वाला। तो यहाँ पे स्क्रैच करने से क्या होगा, बहुत पतला पतला ट्रैक है, टूट जाएगा। यहाँ पे तो नहीं है ट्रैक, तो यहाँ पे ऐसे दे दो, ठीक है। पहले क्या देना चाहिए, क्लियर है ना। देखो ये हो गया इसका बेसबैंड आईसी, दिखाई दिया, ये हो गया इसका बेसबैंड आईसी। अगर ये क्वालकॉम होता तो यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे WTR या तो SDR होता। APT वाला जो 1.2 आता है ना, यहाँ पे आता है, यहाँ पे। और 1.8 का कैपेसिटर ये है यहाँ पे। ये थोड़ा सीधा करके देना जल्दी, जल्दी दीजिए, हो जाएगा, दीजिए दीजिए, बोल नहीं तो खुल जाएगा ज़्यादा टाइम होगा तो। ये कैपेसिटर शॉर्ट था तो इसको भी थोड़ा अलग करके देख लेते हैं, एक बार में काम हो जाएगा। कम से कम देखो शॉर्टिंग नहीं जाएगा तो कम से कम ये तो कंफर्म हो जाएगा ना कि शॉर्टिंग यहाँ से नहीं है। अगर ये फोन खुला होता तो मैं रोजिन अप्लाई करता, अभी देखो शॉर्टिंग अगर यहाँ पे होगा, रोजिन पूरा खोल दूंगा तो थोड़ा बोर्ड देखने में खराब लगेगा। देखो रीडिंग आ गया। एक चीज नोटिस करो, 200 का नीचे है क्योंकि बोर्ड अभी गर्म है। बोर्ड जैसे जैसे ठंडा होगा ये रीडिंग 300 के ऊपर जाएगा, तो कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है। देखो कैपेसिटर मैंने टच किया, कुछ आ रहा है क्या रीडिंग, इसका मतलब आपका 4G IC शॉर्ट है, ठीक है। 4G IC क्या है आपका, शॉर्ट है। देखो रेटिंग बढ़ रहा है ना, ये 300 के ऊपर जाएगा, बोर्ड जैसे जैसे ठंडा होगा नॉर्मल होते जाएगा, तो आपका ये 4G IC जो है शॉर्ट है, ये चेंज करना पड़ेगा। अब थोड़ा इसमें आप लोग सोचो, अगर ये VPS है, शॉर्ट है, फिर भी फोन हमारा ऑन था, ठीक है, लेकिन ये VPS नेटवर्क सेक्शन के पास में था, इस वजह से हमारा 4G काम नहीं कर रहा था। लेकिन लाइट सेक्शन काम तो किया, ग्राफिक तो किया, मतलब वोल्टेज जो है पूरा तरीके से ड्रॉप नहीं हुआ, ठीक है। तो एक रीजन ये भी था कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे अटैक किया। अगर ग्राफिक नहीं आता तो, अगर VPS शॉर्ट है तो मैं ग्राफिक पे देखता, अगर ठीक वैसे ही अगर लाइट पे होता, लाइट नहीं आ रहा है, VPS शॉर्ट है, तो मैं लाइट के यहाँ पे देखूंगा। अगर फोन ऑन हो रहा है तो, डेड है तो कोई बात नहीं है।
तो ये आईसी का नंबर देखो पहले, VC7643 आईसी चाहिए, देखना पड़ेगा मेरे पास। सेवन सिक्स फोर 76 कितना 43 था ना? 76 देखो ये न्यू आईसी है, इस पे बॉल वगैरह बना नहीं है। नंबर शो हो रहा है, सेम है ना? ठीक है, 7643। तो देखो इसका एसेंशियल तो है नहीं, लेकिन ये लेग आईसी है, इसको हम लोग आयरन से भी बना सकते हैं। आईसी स्टैंड कहाँ है मेरा? नहीं, वो फ्लक्स ज्यादा के टाइट हो गया। लेग आईसी पे 20 पे ज्यादा नहीं लगाना है, ठीक है? बस पेंट कर देना, नहीं तो प्रॉब्लम होता है। क्या होगा, बीच वाला ऊंचा हो जाएगा और साइड पे क्या होगा, बैठ नहीं पाएगा। फ्लक्स देना है और पीपीडी भी देना है।
पहले क्या करना है पता है, ओनली साइड वाला बनाना है, बीच में बस थोड़ा सा बाद लास्ट में पेंट करना है। आयरन स्विच दीजिए। ठीक है, ज्यादा नहीं देना बीच में। ठीक है, बैठ गया, थोड़ा ठंडा होने दो। उसके बाद क्या करेंगे, सिम डाल के चेक करेंगे ना, रेडिंग या शॉर्टिंग। जो जहाँ पे हमारा शॉर्टिंग था, आईसी लगाने के बाद गया कि नहीं, उसके बाद हम सिम चेक करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस याद होना चाहिए। अभी ये थोड़ा गलती कर रहा है क्या, सीपीयू बिठा दिया, सीधा लेके आ जा रहा है, पोर्ट बन रहा है कि नहीं, वो चेक नहीं करना। अगर सीपीयू या पावर पे काम कर रहा है आप लोग, तो क्या, अगर पावर पे कर रहा है तो बग बनना चाहिए, सीपीयू पे भी किया तो एक बार बग चेक कर लो। काम वैसे होना, ये नहीं कि डायरेक्ट आया, अगर शॉर्टिंग हुआ तो हो सकता है ना सीपीयू फिर से खराब हो जाए या पावर ऐसे ही जल जाए, इसलिए पहले फुल टेस्टिंग कर ही लो, सबसे ज्यादा बढ़िया। हॉट टेस्टिंग करो या ना करो बात का बात है, फुल टेस्टिंग लेकिन जरूर कर लो। देखो अभी शॉर्टिंग नहीं है, नेटवर्क ना है वो बात का बात है, लेकिन फिलहाल हमारा तो प्रायोरिटी क्या था, शॉर्टिंग को हटाना, क्योंकि हमको शॉर्टिंग मिला था। ठीक है, अभी तो नहीं है, ये 1000 के ऊपर है। राजीव जी, ये शॉर्ट है क्या? आपका फोन कहाँ पे?
इसका बैटरी भी आपके पास है? शेयर सीधा कर देते, शेयर को सीधा कर। इसका स्विच लेके आइए, स्विच लेके आइए। ये देखिए आ गया 4G, आ गया अभी 4G, ठीक है। पहले तो इतना जल्दी नहीं आया था, अभी तो 4G भी आ गया और ये डाटा भी शो हो गया। तुम्हें फोन मारो सुन, फोन आई ऐसा ना साउंड, ये अंटेना इसका कनेक्ट नहीं था इसलिए थोड़ा टाइम लिया, अंटेना कनेक्ट करने के साथ साथ आ गया। तो आप लोग टेम्पोरली क्या ट्यूजर को अंटेना बना के थोड़ा यूज कर सकता है। जो हमारा एंटेना का मेन पॉइंट था ना, वहां पे हम लोग ट्यूजर से टच कर सकता है। देखिए इस बार फोन भी एक बार में तुरंत आ गया। एक बार तो उनका हिलन हो जाना। ये तो 4G देखा पाया ऐसा ना, এটা नेटवर्क कम ही ऐसे। आप थोड़ा इसको पकड़िए, हम थोड़ा इन लोगों को थोड़ा वो सिग्नल स्ट्रेंथ के बारे में भी थोड़ा देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अभी दिखाई दे रहा है, देखो अभी बस 4G दिखाई दे रहा होगा, पहले तो नहीं आ रहा था। 4G बनाने के बाद क्या है, और सामने लीजिए, बस बस नेटवर्क शो होना चाहिए। देखो 2 स्टिक है ना। और देखो यहाँ पे थोड़ा लो सिग्नल वाला भी थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि ये फोन खुला हुआ है तो इस पे समझाने के लिए इजी होगा। कहाँ पे जाना था, अबाउट फोन, उसके बाद क्या था, स्टेटस, उसके बाद सिम कार्ड स्टेटस था, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इन सर्विस आ गया, पहले क्या था, आउट ऑफ सर्विस था। अब यहाँ पे देखो कितना है, सिग्नल स्ट्रेंथ -126 और नेटवर्क देखो कितना है, 1 स्टिक है ओनली। अब अंटेना कनेक्ट करेंगे,
देखो फुल आ गया। अब देखो अब कितना आ रहा है, 9589 आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? इससे लो नेटवर्क बनाने में हेल्प मिलेगा या नहीं, ये बोलो। मिलेगा। बाकी आप लोग अब बताओ स्टेप बाय स्टेप रेपेयर कर पाएगा कि नहीं। कुछ नहीं है, इजी है। नेटवर्क सेक्शन कुछ इतना बड़ा नहीं है। ये फोन करने में कितना टाइम लगा, देखो टाइम लगा क्या? तो ऐसे आप लोग कर सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको मैं छोड़ूंगा तो कितना आएगा। देखो स्टैंड कितना है, 108 है। स्टिक कितना है, 3। एक बाकी है, अभी मैंने ट्यूजर छोड़ दिया, थोड़ा रुक जाओ उसके बाद देखो। थोड़ा देर में ये क्या होगा, ये बढ़ेगा और नेटवर्क कमेगा। इंस्टेंट नहीं होता है, थोड़ा टाइम लेता है। देखिए बढ़ रहा है और स्टिक कम कम हो रहा है, देखिए हो रहा है ना। 117 हो गया अभी और स्टिक हो गया हमारा 2। अभी फिर से अगर मैं इसको टच करूंगा तो देखना क्या होगा। देखो फुल आ गया और सिग्नल स्ट्रेंथ देखो कितना है, 87 है ना, 8795। और नेटवर्क भी फुल आ गया। फिर से छोड़ दो, देखो कहने का मतलब वही है, नेटवर्क अगर कमेगा तो सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सिग्नल स्ट्रेंथ अगर कम रहा है तो नेटवर्क ही हमारा उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, हो जाएगा, वो बस दिखाने के लिए। अभी सारी दोनों नहीं बजा है, सब में सक्सेस किया।